कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियों के पास, आप अपनी करने को जागे तू क्यों भया उदास। एक समय पहले की बात है कि गुरु रविदास महाराज के पास कबीर साहिब जी पहुंच जाते हैं और गुरु रविदास से अरदास करते कि हे महाराज कि सदना की खटपट से मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ कि वो रात दिन बकरे मुर्गे गाय भैंस वो सब झंगो ही जा, और मैं क्या करूं। बस मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं आपके पास आया है महाराज, मेरी इससे जान बचा। तो गुरु रविदास महाराज कहते हैं, ये दोहा तो बड़ा ही प्रचलित है, आपने सुना भी होगा पहले कभी, कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियों के पास, आप अपने को जागे तू क्यों भया उदास। आइए टेकचंद दास रविदास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आइए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक समय पहले की बात है कि कबीर साहिब जी रविदास महाराज के पास जाते हैं कि हे महाराज, मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ कि सदना की खटपट से मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। रविदास महाराज कहते हैं कि कबीरा तू सदना की खटपट अपने मत लिए आइयो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी करने को जागा और तुम अपनी करने को जाएंगे। तो गुरुदास महाराज ये कहकर कुटिया से निकलकर और भ्रमण पे निकल जाते हैं और उसी मार्ग पे निकल जाते हैं जिस मार्ग पर सदना की कुटिया थी, जहाँ वो रात दिन बकरे मुर्गे झंगो जाता। और वहीं सदन ने एक गाय ब्राह्मणों से छीन ली थी और बहुत सारे वहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुए रखे थे, लगभग कोई 700 ब्राह्मण उस समय वहाँ पर मौजूद थे। और सदना जो है उस गाय को काट रहा था, सभी ब्राह्मण उसको मना कर रहे थे कि तू गाय मत काट। उसी समय रविदास महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सभी ब्राह्मण देखकर गुरु रविदास महाराज को चौंक जाते हैं वहाँ पर। और रविदास महाराज कहते हैं सदना से कि सदना तू ये गाय मत काट और ये गाय इन ब्राह्मणों को दे दे। सदना जो है कहता है नहीं महाराज, मैं इनको नहीं दूंगा। रविदास महाराज कहने लगे कि सदना गाय दूध देती है, उसके दूध से दही जमती है, मक्खन निकलता है और उसके बछड़े जो है खेत जोतने में काम आते हैं और उसके गोबर से उपले बनते हैं जिससे भोजन बनता है। तू इसको मत काट, तेरे सिर पर इतना पाप चढ़ जाएगा कि तू हजारों लाखों गाय भी दान करेगा तो भी वो बोझ तेरे सिर पे से उतरेगा नहीं। कि सदना तू बात मेरी मान जा और ये गाय इन ब्राह्मणों को दे दे। सदना फिर कहता है महाराज मैं ये गाय इनको नहीं दूंगा। सदना के हाथ जो है खून से लथपथ थे। सदना ने इतना बात कर ही रहा था, इतना अपना उसने हथियार उठाकर और गाय की गर्दन पर मार दिया और जेवड़ा उसके ऊपर गिर दिया और कह दिया कि हे महाराज, मैंने इसकी गर्दन काट दी है और यदि आपने ये जिवा दी तो मैं आज से ही ये कर्म छोड़ दूंगा। इतना कहकर जेवड़ा जो है सदन ने गाय के ऊपर फेंक दिया, उसकी गर्दन काट कर। गुरु रविदास महाराज ने उस गाय के ऊपर हाथ फेर दिया और वो गाय जीवित खड़ी हो गई। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सभी ब्राह्मण वहाँ मौजूद थे, सभी ने जय जयकार मनाई गुरु रविदास महाराज की। और उधर सदना जो है गाय को जीवित देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और मन मन में ही विचारने लगा कि ये तो कोई पूर्ण मालिक सतगुरु ही हो सकते हैं कि जो किसी मरते हुए जीव को जीवा सकते हैं और किसी के बस का यो नहीं है काम कि जो मरते हुए को जीवा दे। मार तो कोई भी देता है, लेकिन जो मारे हुए को जीवा दे वो पूर्ण सतगुरु परमात्मा ही कर सकता है।
और किसी के बस का ये काम नहीं है। बस इतने में क्या था, सदन की आंखों से पानी निकलने लगा और जब पानी निकलते निकलते गुरु रविदास महाराज के चरणों में गिर गया। कहता है, महाराज आप तो पूर्ण मालिक है कि सभी के पाप एक क्षण में काट देते हैं। हे महाराज, मैं इतना पापी हूँ, इतना धर्मी हूँ, इतना नीच हूँ। हे महाराज, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मुझ पे दया करें। गुरु रविदास महाराज ने सदन के सिर पर हाथ रख दिया है और इतनी देर में क्या होता है कि सदन जो है भागा भागा गया, कुम्हारों में गया और कुम्हारों में से एक तोहनी खरीद कर लाया और वहीं से ठंडा शीतल जल भरकर लाया। जैसे ही ठंडा शीतल जल भरकर लाया, गुरु रविदास महाराज के चरणों में उसने स्थापित कर दिया। कहा, है महाराज, इसमें अपने चरण रख दीजिएगा, चरणामृत बनाकर मैं पीऊँगा। उसी वक्त से सदन ने वो सब काम छोड़ दिए थे और गुरु रविदास महाराज का वो सेवक, ऐसे गुरु रविदास महाराज के सेवक बने हैं कि जिस मार्ग पे भी सतगुरु रविदास महाराज भ्रमण करने के लिए जिस इलाके में भी गए, वहीं पे उन्होंने जो पापी थे उन्हें समझाया और अपनी शरण में उन्होंने उनको लिया। कबीर साहब की खटपट निमट चुकी थी। कबीर साहब गुरु रविदास महाराज का धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि महाराज आपने बहुत अच्छा किया कि मैं इससे बहुत दुखी हो गया था। इसकी खटपट ने मेरी बुद्धि खराब कर दी थी कि इसकी खटपट तो मेरे भी आ गई थी। तो गुरु रविदास महाराज ने सदना की जितना वो बकरे मुर्गे काटता था वो सब छुड़वा दी और गुरु रविदास महाराज का वो भजन करने लगा। और ऐसा बताया जाता है कि सदना आज भी गुरु रविदास महाराज के चरणों से ही अमर है और आज की तारीख में संसार जो है उसे सदना के नाम से जानता है। सदना जो कसाई था, जो रात दिन बकरे मुर्गे जंगो जाता, जब ऐसे लोगों के पाप गुरु रविदास महाराज काट सकते हैं, क्या आप लोगों के पाप नहीं कटेंगे? आपने तो इतना पाप किया भी नहीं होगा। आपने थोड़ा बहुत ही मांस मट्टी खाई होगी, उसको छोड़ दीजिएगा और गुरु रविदास महाराज जी की शरण समय रहते ही आप ले लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप समय के सतगुरु को जान जाओगे और उनसे नाम की दीक्षा ले लोगे तो आपके घर में सुख समृद्धि धन भंडार बढ़ने लगेंगे और मालिक की महिमा आप पे बरसने लगेगी। जिस प्रकार इंसान के साथ परछाई रहती है, इसी प्रकार से आपके पीछे भी खुशियाँ इसी प्रकार से होने लगेगी। सभी ब्राह्मणों ने गुरु रविदास महाराज का शुक्रिया अदा किया, सब ने जय जयकार मनाई और वो गाय छुड़वाकर सदना से ब्राह्मणों को दे दी। इस प्रकार से सदना से गाय छुड़ाकर गुरु रविदास ने उस गाय पे भी दया करी, सदना पे दया करी और उन ब्राह्मणों पे भी दया करी। ऐसे पूर्ण सतगुरु होते हैं कि जो अखंड ज्योति के जो गुरु होते हैं पूर्ण, वे इस जीव को अपनी शरण में सतलोक में अमरलोक को खींच कर ले जाते हैं। इसीलिए आज के समय के जो सतगुरु पूर्ण हैं वे सतगुरु समनदास महाराज, जिन्होंने इस जीव को जगा दिया और गुरु रविदास महाराज की गद्दी घर घर स्थापित करती है। आइए हम सभी एक प्रण करते हैं कि अपने घर के अंदर गुरु रविदास महाराज जी गद्दी स्थापित करेंगे और आपके घर में बच्चे एक हो दो हो जितने भी हैं, आप वहीं पर शीश झुकाएंगे, वहीं जोत लगाएंगे, सामग्री लगाएंगे, पूरे घर में फिराएंगे और गुरु रविदास महाराज के चरणों में बैठ के वहीं से विनती करेंगे। कहा जाता है कि एक सच्चे सेवक की जो पुकार होती है, जिस प्रकार से आकाश में बादल गरजते हैं, उसी प्रकार से एक सच्चे जब वो प्रार्थना करता है अपने मालिक, अपने रहबर, अपने सतगुरु से, तो ऐसे ही बिजली कड़कती है। तो आप जो है अरदास गुरु महाराज से करिएगा अपने घर के सुख समृद्धि के लिए और उनकी गद्दी स्थापित करिएगा।
बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बोलिए साधु सतनाम।